दोस्तों, एक 20 साल का नौजवान खूबसूरत लड़का जो देखने में जितना ही खूबसूरत होता है, पढ़ने में भी उतना ही होशियार होता है। उसके सपने होते हैं एक आईएएस ऑफिसर बनना, सिविल सर्विस की जॉब करना, अपने माता पिता के ख्वाबों को पूरा करना। पर वो जिस महिला के पास में कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है, जिस महिला के पास में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाता है, वही महिला, वही टीचर उस लड़के के साथ में एक दिन ऐसा काम कर देती है जिससे कि वो लड़का अपनी जिंदगी से हार करके अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर देता है। तो आखिरकार इस घटना में ऐसा क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस घटना को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी, सुखद होगी। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी, ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में राजकिशोर अपने परिवार के साथ में रहा करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनको एक बेटा जिसका नाम पंकज होता है। पंकज की उम्र वही लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है। पंकज की जो इंटर की पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी होती है। राजकिशोर जो एक होटल चलाया करते हैं, एक चाय की, समोसे की दुकान चलाया करते हैं। उनको इकलौता बेटा वही पंकज होता है। पंकज पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार होता है और उतना ही ज्यादा वो देखने में भी सुंदर होता है। के सपने होते हैं आईएएस ऑफिसर बनना, सिविल सर्विस की जॉब करना, अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करना, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना। एक दिन पंकज अपने पिता राजकुमार से कहता है कि पिताजी, मेरी इंटर की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, अब हमें आगे की तैयारी करना है। हमारी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि किसी अच्छे से टीचर के पास में इंग्लिश की कोचिंग कर लो। तब जो राजकुमार होते हैं वो अपने बेटे पंकज से कहते हैं कि बेटा, आपकी जो भी तमन्नाएं हैं, आपको जो भी करना है वो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना चाहें, वो सब हम आपको करवाने के लिए तैयार हैं। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप एक अच्छे टीचर की व्यवस्था कर लीजिए, एक अच्छे टीचर को ढूंढ लीजिए। आप जहां पर कोचिंग करना चाहें उस कोचिंग का खर्चा हम आपको देंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। तभी जो दीपक, पंकज होता है, वो अब अपने मित्रों से, अपने आसपास पड़ोस के लोगों से जानकारी करता है कि आखिरकार कोई जो पास में ऐसा व्यक्ति हो जो इंग्लिश की अच्छी कोचिंग देता हो। तभी उसे यह जानकारी मिलती है कि उसके ही मोहल्ले में, उसके घर से थोड़ी दूर पर एक महिला टीचर जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष की होती है, वो कोचिंग पढ़ाती है और इंग्लिश की बहुत ही अच्छी कोचिंग पढ़ाती है। दीपक अपने पिता राजकुमार से कहता है और फिर राजकुमार और दीपक दोनों मिल करके उस महिला टीचर के पास में जाते हैं और उस महिला टीचर से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे बेटे दीपक की इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, मैडम हम अपने बेटे को आपके पास में कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इसको पढ़ा सकती हैं तो आप मेरे बेटे को कोचिंग पढ़ा दीजिए। तब जो महिला टीचर होती है वो कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ ही दिन में इस तरीके इसकी इंग्लिश इस तरीके से मजबूत कर देंगे, इस तरीके से तैयार कर देंगे कि आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे ही अगला दिन होता है, अब दीपक अपने घर से उस महिला टीचर के पास में कोचिंग करने के लिए जाने लगता है। लगभग 15-20 दिन का समय बीतता है और जैसे ही 15-20 दिन का समय बीतता है, वैसे एक दिन जो दीपक होता है वो देखता है कि वो जो महिला टीचर होती है वो उस दीपक के कंधे पर आकर के हाथ रख देती है। दीपक इस चीज को गौर नहीं करता है, वो इग्नोर कर देता है। अब जब जब दीपक कोचिंग करने के लिए जाता है और जब जब वो टीचर दीपक को कोचिंग देती है, उसके साथ में बैठती है, तो कभी उसके बगल में बैठ जाती है, कभी उसके कंधे पर हाथ रख देती है, कभी उसके हाथों को पकड़ लेती है और कभी उसको देख करके मुस्कुरा देती है। ऐसी तमाम तरह की हरकतें वो टीचर दीपक के साथ में करती रहती है। दीपक पहले तो इन सब चीजों को नहीं समझता है, पर जब एक दिन वो महिला टीचर दीपक से कह देती है कि दीपक, आप देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, आप
क्या हमारे साथ रिलेशनशिप में रहोगे? क्योंकि वो जो महिला टीचर होती है वो अपनी माँ के साथ में अकेले रहा करती है, क्योंकि उसके जो पिता होते हैं, उसकी जो माँ होती है, उन लोगों का आपस में तलाक हो चुका होता है और उसके पिता किसी दूसरे शहर में रह करके दूसरी शादी कर लेते हैं और उसकी जो माँ होती है वो अपनी बेटी को लेकर के छतरपुर में रहने लगती है और उसके बाद में जो बेटी कोचिंग करती है, कोचिंग करने के बाद में अपने माँ का और अपना खर्च चलाती है। पर जैसे ही दीपक से वो महिला टीचर इन शब्दों को कहती है, जो महिला टीचर के इन शब्दों को सुन करके दीपक थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। पर दीपक भी जो नौजवान होता है, खूबसूरत होता है, 20 साल की उम्र होती है, वो उम्र के उस पड़ाव पर होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, अपने आप को मना नहीं कर पाता और वो उस महिला टीचर की हाँ में हाँ मिला देता है। तभी उस दिन से उस महिला टीचर और उस दीपक के बीच में संबंध बनने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो जाते हैं। पर तभी एक दिन जो वो महिला टीचर होती है और जब दीपक एक दिन वो महिला टीचर और दीपक दोनों कमरे के अंदर संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद में दीपक अपने कपड़ों को पहनता है, वो टीचर अपने कपड़ों को पहनती है और उसके बाद में दीपक अपना बैग लेकर के अपने घर चला जाता है। उसके बाद जैसे ही दीपक दूसरे दिन उस महिला टीचर के पास में कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जो महिला टीचर होती है वो दीपक के पास में आकर के बगल में आकर के बैठ जाती है और बैठने के बाद में वो दीपक को अपना मोबाइल निकाल करके दिखाती है और कहती है कि दीपक आइए हम आपको आज एक चीज दिखाते हैं। अब दीपक जो उस महिला टीचर से इस तरीके से घुल चुका होता है, उस तरीके से उससे मिल चुका होता है, वो उस महिला टीचर के मोबाइल को देखने लगता है। पर जैसे ही उस महिला टीचर के मोबाइल पर वो वीडियो को देखता है, वो देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वीडियो में दीपक का ही चेहरा दिखाई देता है। तब वो जो दीपक होता है वो अपनी टीचर से कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं, आखिरकार आपने ये वीडियो को बनाया है। क्योंकि दोस्तों वो जो टीचर होती है वो बहुत ही सोच समझ करके इस काम को इल्जाम देती है और जब जब वो दीपक के साथ में संबंध बनाती थी तब तक उसका एक वीडियो बना लेती थी। पर यह बात कभी भी दीपक को मालूम नहीं पड़ी। इस विषय में कभी भी दीपक ने सोचा ही नहीं कि आखिरकार हमारे साथ में कभी ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद में वो जो टीचर होती है वो दीपक से कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, सब कल कुछ पैसे लेकर के अपने घर से आ जाना। जब जैसे ही दीपक अपनी टीचर के मुंह से इन शब्दों को सुनता है वो कहता है कि मैडम कितने पैसे? तब वो कहती है बस कुछ ज्यादा नहीं, वही 4 से 5 हजार। दीपक ये सुनकर के हैरान हो जाता है और कहता है कि मैडम हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हमारे पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, आखिरकार हम लोगों के पास में इतना पैसा कहाँ है। तब जो महिला टीचर होती है वो कहती है कि दीपक अभी सोच लो, अभी आपके पास में समय है। अब दीपक परेशान होता है। वो दूसरे दिन अपने घर आता है और अपने घर में आने के बाद में वो अपने पिता की जेब से 5,000 रुपए निकाल करके उस महिला टीचर को दे देता है। अब महिला टीचर जैसे ही 3 से 4 दिन का समय बीतता है, 3 से 4 दिन के समय बीतने के बाद में एक बार फिर वो महिला टीचर दीपक से कुछ पैसों की डिमांड करती है। दीपक फिर अपने पिता की जो दुकान होती है, दुकान के गुल्लक से कुछ पैसे निकालता है और निकालने के बाद में वो फिर उस महिला टीचर को दे देता है। इधर जो राजकुमार होते हैं वो देखते हैं कि उनकी जेब से, उनके दुकान के गुल्लक से जो पैसे कम हो जाते हैं, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि कभी उनका बेटा इस तरीके का काम कर सकता है, क्योंकि उनको अपने बेटे और अपनी पत्नी पर इतना ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि कभी भी उनके घर पर इस तरीके का काम नहीं हुआ होता। वो सोचते हैं कि शायद कहीं मेरी ही गलती होगी, शायद मैंने ही पैसे गिनने में भूल कर दी होगी। और उसके बाद में काफी दिनों तक चलता रहता है और वो महिला टीचर उस दीपक से इसी तरीके से पैसे लेती रहती है। पर एक दिन जैसे दीपक रात के वक्त उठ करके अपनी पिता की जेब से पैसे निकाल रहा होता है, उसी समय जो दीपक के पिता राजकुमार होते हैं उनकी आंखें खुल जाती है और वो अपने बेटे को पैसे निकालते देख करके वो चुपचाप अपनी आंख बंद करके लेट जाते हैं और उसके बाद वो उससे कुछ नहीं बोलते। दूसरे दिन वो दीपक को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दीपक होता है वो कहता है हाँ पिताजी बिल्कुल पूछिए। राजकुमार कहते हैं कि बेटा ऐसी आपको जरूरत आ पड़ी, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके लिए आपने हमसे नहीं बताया और आप पैसे चोरी करने लगे। तब जो दीपक होता है उसके पास में अपने पिता के शब्दों का कोई जवाब नहीं होता और वो अपने पिता की इन बातों को सुन करके वो फपक फपक करके रोने लगता है। और रो करके जब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि आखिरकार बेटा अगर तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी समस्या है
तो आप हमसे बताइए, उस समस्या का हम हल जरूर निकालेंगे। तब जो दीपक होता है वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जिस टीचर के पास में हम कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, उस टीचर ने हमको अपने प्रेम जाल में फंसा करके हमारे साथ में संबंध बना लिया। पिताजी, गलती हमने भी की है, हम ये मानते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और अब वो महिला टीचर हमको ब्लैकमेल करके हमसे पैसे मांगती है। जैसे ही राजकुमार अपने बेटे के मुंह से इन शब्दों को सुनते हैं, सुन करके वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद में वो कहते हैं कि बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत अपने बेटे दीपक को अपने साथ में लेकर के उस महिला टीचर के घर पर पहुंच जाते हैं, और उस महिला टीचर से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम, आप मेरे बेटे की तस्वीरों को डिलीट कर दीजिए, मेरे बेटे के वीडियो को डिलीट कर दीजिए, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, और मेरे बेटे से गलती हो गई है। तब जो महिला टीचर होती है वो राजकुमार से कहती है कि आप बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिए, अगर आप ज्यादा होशियारी करेंगे तो हम आपके बेटे को रेप केस में फंसा देंगे। यह सुन करके जो दीपक के पिता राजकुमार होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, और वो चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अगर ये लड़की पुलिस के पास में जाती है तो कहीं न कहीं हमारा बेटा फंस जाएगा, और जिससे मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा, वो किसी लायक नहीं रहेगा। और वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही दीपक अब वहां कोचिंग बंद कर देता है और वहां पढ़ाई करने जाना बंद कर देता है, तब वो जो महिला टीचर होती है उसको ऐसा लगता है कि आखिरकार जो पैसे अभी तक हमको दीपक से मिल रहे थे वो शायद पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो एक दिन पुलिस स्टेशन में जा करके दीपक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा देती है। अब जैसे ही उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज होता है, अब जो पुलिस होती है वो पुलिस दीपक के घर पर आ जाती है। राजकुमार उस समय होटल पर होते हैं, दीपक घर पर होते हैं, और वो दीपक को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के चली जाती है। जैसे ही सावित्री देवी यह बात अपने पति राजकुमार को बताती है, यह सुन करके राजकुमार परेशान हो जाते हैं। वो इज्जतदार लोग होते हैं, क्योंकि उनके घर पर, उनके परिवार में, उनके खानदान में कभी भी इस तरीके का काम नहीं होता है। वो तुरंत अपने बेटों को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं और थानेदार साहब से, जो वहां के इंचार्ज होते हैं, उनसे बात करते हैं, तब वहां पर 50,000 रुपए में बात बनती है। वहां की जो पुलिस होती है वो पुलिस राजकुमार से 50,000 रुपए दीपक को छोड़ने के लिए डिमांड करती है। अब जो राजकुमार होते हैं वो 50,000 रुपए की व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था करने के बाद में वो पुलिस स्टेशन में 50,000 रुपए दे करके अपने बेटे को लेकर के घर आ जाते हैं। इधर जो महिला टीचर होती है, जब उससे बात होती है राजकुमार की, तो महिला टीचर राजकुमार से कहती है कि अगर आपको इस केस से सुलह होना है तो इसके लिए आपको हमें 5 लाख रुपए देने होंगे। अब जो राजकुमार अपने बेटे को घर लेकर के आ जाते हैं, जैसे ही वो बेटा थाने से निकल करके अपने घर के लिए आ रहा होता है, जैसे ही वो रास्ते में होता है, जो पास पड़ोस के लोग मिलते हैं, जो उसके दोस्त मिलते हैं, सारे लोग जब उसकी तरफ देखते हैं तो दीपक को यही लगता है कि सारे लोग उसके बारे में कितना ज्यादा गलत सोच रहे होंगे, और यह सोच करके वो परेशान होने लगता है। और राजकुमार की पत्नी सावित्री देवी अपने बेटे दीपक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सही हैं, इसलिए एक न एक दिन लोगों को यह हकीकत मालूम पड़ ही जाएगी। पर दीपक के दिमाग में यह बात इतनी गहरी तरीके से बैठ चुकी होती है कि उसे यह लगता है कि आखिरकार अब हम लोगों के सामने किस तरीके से जाएंगे और लोगों को किस तरीके से अपनी नजरें दिखाएंगे। तो सारे लोग शाम के बैठ करके खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में दीपक जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, और राजकुमार और उनकी पत्नी जो एक दूसरे कमरे पर सो रहे होते हैं, वैसे ही जैसे ही सुबह होती है, सुबह लगभग 7 बज चुके होते हैं, जो दीपक उठ करके अपने कमरे से बाहर नहीं आता। तभी जो सावित्री देवी होती हैं वो दीपक के कमरे को जाकर के लॉक करने लगती हैं, आवाज देती हैं, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तब वो यह बात राजकुमार को बताते हैं। राजकुमार खिड़की से झांक करके जब देखते हैं तो दीपक जो फांसी के फंदे से लटक रहा होता है। यह देख करके राजकुमार मूर्छित हो जाते हैं।
उनके घर पर चीख पुकार मच जाती है और जैसे ही चीख पुकार मचती है, जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और सारे लोग इकट्ठा होने के बाद में उसी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति जो पुलिस को फोन करता है और मौके पर पुलिस आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है वो देखती है कि वही दीपक जिसको उसने एक दिन पहले थाने से छोड़ा था, वो दीपक फांसी के फंदे पर झूल रहा होता है। पुलिस दीपक के शव को फांसी के फंदे से उतरवा करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद में वो शव वो उसके परिवार वालों को, राजकुमार को सौंप देती है। जैसे ही वो शव राजकुमार को मिलता है, जो परिवार के लोग होते हैं, जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, उन सारे लोगों के बीच में इस तरीके से एक गुस्सा उबाल लेता है कि वो सारे लोग उस शव को लेकर के रोड जाम करने की तैयारी कर देते हैं और पुलिस से यह मांग करते हैं कि दीपक को न्याय मिलना चाहिए, उस लड़की को, उस टीचर को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस तुरंत, जब पुलिस के ऊपर इस चीज का दबाव होता है, पुलिस उस महिला टीचर के घर पर जाती है और उस महिला टीचर को गिरफ्तार करती है, उसके मोबाइल को अपने अंडर पर लेती है, उसके मोबाइल को देखती है तो उसके मोबाइल में बहुत सारे दीपक के साथ में और उस महिला टीचर के आपत्तिजनक फोटो होते हैं, आपत्तिजनक वीडियो होते हैं। इस आधार पर जो पुलिस होती है उस महिला टीचर को गिरफ्तार करके जब थाने ले जाती है और सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है, तब वो जो महिला टीचर होती है वो अपने जुर्म को कबूल कर लेती है और वो कहती है कि साहब हमसे गलती हुई है, हमने ही दीपक के साथ में इस तरीके काम करके उसको ब्लैकमेल करके हम उससे पैसा लेना चाहते थे। जैसे ही उस महिला टीचर के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, उस महिला टीचर का चालान कर देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके लोग इस थोड़े से चीज की, थोड़े से पैसों की लालच के लिए इतने पवित्र रिश्ते, गुरु और इस शिष्य के इस रिश्ते को भी बदनाम कर देते हैं। ये रिश्ता इस तरीके से पवित्र माना जाता है कि हर माँ बाप अपने बेटा हो या बेटी हो, वो किसी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर गुरु और शिष्य के इस रिश्ते के बीच में इतना प्रेम होता है कि हर माँ बाप अपनी बेटी हो या फिर अपना बेटा हो, वो अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ कई कई घंटों तक अकेले छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वही गुरु, वही टीचर, वही शिष्य इस रिश्तों को भी इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, जिससे कि शायद अब लोगों का गुरु और टीचर, गुरु और शिष्य के रिश्ते से भी भरोसा उठने लगा है। दोस्तों, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।